अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी शाम का टाइम है और मैं मार्केट आई हुई हूँ। आजकल मार्केट के ज़्यादा काम ना शाम में हो रहे हैं, क्योंकि सुबह के टाइम सफाइयाँ वगैरह और किचन को समेटते इतना टाइम हो जाता है ना कि फिर धूप बहुत निकल आती है और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। इसलिए इस तरह के बाहर आने जाने वाले ज़्यादा काम मैं शाम में कर रही हूँ। तो अभी हम गिफ्ट सेंटर आए हुए हैं। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ। उसने नया घर बनाया है, तो जब नया घर बनाए तो कुरान ख़ानी करवाते हैं ना, तो उस वक्त मैं नहीं गई थी क्योंकि बच्चों के ग्रैंड टेस्ट हो रहे थे और इनके स्कूल का मैंने आपको बताया था कि बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फिर मैंने छुट्टी नहीं करवाई थी। और उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि ईद पे छोटी सिस्टर्स आएंगी तो उनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन फिर बेटे के एनुअल एग्ज़ाम हो रहे तो फिर मैं नहीं जा सकी। तो मेरी सिस्टर को भी पता है, उसके बेटे के भी हो रहे थे, तो इसलिए फिर वो कह रही थी कि ठीक है, जब तुम फ्री होगी तो फिर आ जाना। और हम बहनों में ऐसे कोई गिले शिकवे नहीं होते कि तुम क्यों नहीं आई। सबको पता है कि बच्चे हैं और सब अपने अपने घरों में बिज़ी हैं, तो बस जिसके पास जब टाइम होगा वो एक दूसरे की तरफ आ जाती है। तो अभी मैंने गिफ्ट ले लिया है, पैक करवा लिया है। जब मैं अपनी सिस्टर के घर जाके अनपैक करूँगी तो फिर आपको भी दिखा दूँगी। और इस वाली शॉप से मैंने पहले कभी कोई चीज़ नहीं ली, अभी वैसे बनी भी नहीं हुई है। एक दो और गिफ्ट सेंटर हैं, वहाँ से हम ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, लेकिन अभी मुझे वहाँ से पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने इस पे देखी, ये मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने यही ले ली। और इसके बाद ये मैं लेसिस वाली शॉप पे आई हूँ। ये जो येलो से कलर का है ना, ये अम्मी का ड्रेस है और ब्लू वाला मेरा है। तो इनके साथ कुछ पाइपिंग वगैरह लेनी थी, तो बस वो देख रही थी। तो आज मार्केट के कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस 2-4 काम ही थे, वो करके तो फिर घर जाऊंगी। घर में आज बहुत काम है क्योंकि मैं खाना भी नहीं बना के आई, जाके खाना बनाना है और पैकिंग वगैरह करनी है। तो बस इसके बाद ये कॉस्मेटिक की शॉप पे आई हूँ। फेस वॉश ख़त्म था तो वो ले रही हूँ। पॉन्ड्स का ब्लैक कलर वाला मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत सूट करता है। और बच्चों में से अगर कोई साथ होना तो वो मार्केट से कुछ ना कुछ खाए बगैर वापस नहीं जाते। आज बेटी मेरे साथ है, उसे दही भल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने वो एक प्लेट ली है और मैंने सिंगल समोसा लिया है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। और बेटों के लिए मैंने पैक करवा ली है। अभी तकरीबन 5:30 हो रहे थे, तो शाम के खाने में काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा वो भी खा लेंगे। तो बस हम घर वापस आ गए हैं और आज खाने में मैंने मसर और वाइट चावल बनाने हैं, तो बस अभी वो बना रही हूँ। और मसर मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। पानी जब बॉईल हो जाए तो मसर डाल देती हूँ और साथ में ही सारे स्पाइसेस डाल देती हूँ, जिसमें नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें हैं, और थोड़ी सी अगर सुरख मिर्च का पाउडर डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस फिर बंद करके तकरीबन 20 मिनट तक वेट चले ना, तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं और पानी भी बहुत कम हो जाता है। और ये देखें, ये 20 मिनट के बाद खोलें ना तो कुछ इस तरह के होते हैं, काफ़ी थिक हो जाते हैं, पानी भी कम हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा बीट कर लेती हूँ कि अगर पानी कुछ अलग अलग हो तो वो अच्छे से साथ में मिक्स हो जाए। तो बस इसके बाद फिर ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा और हरी मिर्चें डाल के फ्राई कर लेनी है और उसका तड़का लगा लेना है। ये वाइट चावलों के साथ बहुत कमाल के लगते हैं, और साथ में सैलेड बना लें तो बहुत मज़ा आ जाता है ना खाने में। आजकल जैसे गर्मी है तो रोटी खाने को इतना दिल नहीं करता, तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं और गर्मियों में वैसे भी अच्छे लगते हैं। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मिठू बहुत बोल रहा है। मैं 2-3 बार जाके इसे चुप करवा के आई हूँ। जब मैं जाती हूँ ना तो चुप हो जाता है, जब मैं वापस आके बैठती हूँ तो फिर से बोलने लग जाता है। अभी मैंने इसे काफ़ी दूर गेट के पास रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ आ रही है।
और चावल बॉईल करते हुए मैं पानी निकालती नहीं हूँ, बस उतना ही पानी डालती हूँ जो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर पानी निकाल देना चावलों का तो फिर वो टेस्ट नहीं रहता, फीके फीके से बनते हैं। और दम पे रखने से पहले 3-4 चम्मच ऑयल के डाल देती हूँ, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है और खिले खिले भी बनते हैं। आज तो मैं जल्दी में बना रही थी, लेकिन अभी फिर किसी दिन दाल के साथ या किसी और चीज़ के साथ बनाए ना तो मैं रेसिपी दूँगी, ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस खाना बन गया है, अब हम खाना खाएंगे और फिर जो और करने वाले काम है वो करूँगी। और जब कहीं जाना हो ना तो और भी घर के कई ऐसे काम होते हैं जो जाने से पहले करने ज़रूरी होते हैं। जैसे अभी मैंने खाना बनाने के साथ-साथ पीछे जो सब्ज़ी लगी हुई है उसे पानी दिया है, आगे के सेहन में लॉन को पानी दिया है, गमलों को दिया है, क्योंकि फिर 1-2 दिन नहीं दिया जाएगा तो गर्मी अब बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल गुज़ारा नहीं होना था ना। और बच्चों के कपड़े अभी मैंने रात में ही प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि सुबह ज़रा जल्दी चले जाएंगे ज़्यादा धूप निकलने से पहले। यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम में ही रख दिए हैं और जो मैं सिस्टर के लिए गिफ्ट लेके आई थी ना वो भी मैंने यहीं बच्चों की पहुँच से दूर एक साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही थी ना, बार बार आके देख रहे थे कि इसमें क्या चीज़ है, कि कहीं से कुछ दिख जाए बस इसके अंदर से ना। और बाजी की तरफ हम एक दिन रुकेंगे तो उस हिसाब से मैंने बच्चों के कपड़े भी पैक कर लिए हैं और बच्चे अपनी आंटी के घर जाने के लिए बहुत खुश हैं। वो रात में सो ही नहीं रहे थे ना खुशी की वजह से। और ऐसा होता है कि ईद हो या कहीं जाना हो ना तो बच्चों को बहुत बेचैनी होती है। और बाजी और मैं तकरीबन 8-9 साल हम इकट्ठी रही हैं, तो बच्चों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ना, वो बड़ा मिस करते हैं एक दूसरे को। अब हमारा इतना आना जाना नहीं होता है इनकी स्कूलिंग की वजह से, लेकिन फ़ोन पे बात अक्सर होती रहती है। और ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं अभी किचन में आई हूँ बच्चों को नाश्ता देने के लिए। तो ये मानो विंडो में बैठी हुई थी ना, ये ज़्यादा हमारे घर में ही रहती है, कभी पीछे सब्ज़ी में बैठी होती है और कभी गार्डन में, बस ऐसे ही घूमती रहती है। और ये हमसे इतना डरती भी नहीं है ना, पीछे जब हम कभी शाम के टाइम बैठे हो ना तो पास घूमती रहती है। अभी भी विंडो में बैठी हुई थी तो मैंने विंडो खोली है, ये फिर भी नहीं उठी, फिर मैंने इसको बुलाया है ना तो फिर ये भाग गई है। और पिछली गर्मियों में मैं यहाँ विंडो खोल के ना तो पानी भी इसको रख देती थी, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है ना तो फिर बाहर से कहीं से इतना पानी भी नहीं मिलता ना, तो मैं फिर रोटी या ब्रेड का कोई पीस और पानी यहाँ इसको रख देती थी। और बस यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं और यकीन करें कि बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था ना कि जल्दी करें देर हो गई है। और ये मिट्ठू को हम अम्मी की तरफ छोड़ के जाएंगे, अम्मी ने हमारे साथ जाना है, लेकिन भाभी और सब अब्बू घर में ही होंगे तो फिर इसलिए हम वहीं छोड़ जाएंगे। तो बस कुछ देर हम अम्मी की तरफ बैठे हैं, अम्मी रेडी हुई हैं तो अब हम जा रहे हैं। और हमारे घर के साथ ही जो मेन रोड है ना वहाँ से गाड़ी मिल जाती है। बाजी फ़तेहपुर में रहती हैं, वो चौक आज़म से इतना दूर नहीं है। अगर अपनी गाड़ी पे जाएं तो आधा घंटा लगता है और अगर लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएं तो 40-50 मिनट लग जाते हैं। तो बस वहाँ से हम गाड़ी लेंगे। और 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद वैन आ गई है तो बस हम बैठ गए हैं। और ये सिटी के बाहर से जाती हैं, यानी जो बाईपास होता है ना उस साइड से जाती हैं, तो रोड बिल्कुल खाली था ना, बिल्कुल रश नहीं था और गाड़ी भी तकरीबन अंदर से खाली थी। बस 5-6 लोग थे हमारे अलावा। और तो छोटा बेटा बड़ा खुश हो रहा था, वो कभी कहीं जाके बैठ रहा था, कभी कहीं बैठ रहा था, तो बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। हमारा भी सफ़र अच्छा गुजरा है। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है ना तो कहीं आना जाना ठीक रह जाता है, वरना गर्मी जब ज़्यादा हो तो फिर बहुत मुश्किल है ना। तो बस यहाँ से फ़तेहपुर का एरिया स्टार्ट हो जाता है और बस हम यहीं पे रोड पे ही उतर गए थे और फिर बाजी के लिए अभी यहाँ से कुछ लेंगे और बस फिर उनके घर जाएंगे।
नाम लिखवाना है? नहीं नहीं, नहीं देना है अभी। थैंक यू भाई। और बस बाजी के घर हम आ गए हैं। यहाँ पे भी मैं व्लॉग तो बनाऊंगी लेकिन अपलोड नहीं हो सकेगा, घर जाके वॉइस ओवर करके तो फिर अपलोड करूँगी। और अपनी सिस्टर का घर भी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।